कभी सोचा है कि जिंदगी में जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं उनकी शुरुआत किसी बड़े मुश्किल फैसले से नहीं बल्कि आज लिए गए एक छोटे से बिल्कुल मामूली से लगने वाले चुनाव से होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा कुछ क्रांतिकारी करना होगा, पर शायद असली ताकत उन रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपी है जिन्हें हम नोटिस तक नहीं करते। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सीधा साधा सा गणित है जो हमारी कामयाबी की पूरी सोच को पलट सकता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब में एक बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान कर देने वाला मैथ्स बताते हैं। सोचिए, अगर कोई हर रोज सिर्फ 1%, जी हां सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो क्या होगा। ये इतना छोटा सुधार है कि एक दिन में तो शायद पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा। लेकिन जब यही 1% का सुधार रोज रोज जुड़ता है तो साल के आखिर में नतीजा जानते हैं क्या होता है? आप करीब करीब 38 गुना बेहतर हो जाते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 38 गुना। यही है छोटी छोटी लगातार की जाने वाली आदतों की असली कंपाउंडिंग पावर। तो सवाल ये है कि इन छोटी आदतों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं कैसे? और यहीं पर एक ऐसा आइडिया आता है जो शायद सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। आदतें बदलने का सबसे दमदार तरीका नतीजों पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि इस पर ध्यान देना है कि हम बनना कौन चाहते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हम में से ज्यादातर लोग परिणाम आधारित लक्ष्य सेट करते हैं, जैसे मुझे एक किताब खत्म करनी है। लेकिन पहचान आधारित सोच ये पूछती है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, जिसका जवाब हो सकता है मैं एक रीडर बनना चाहता हूं। अब देखिए, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। और यही सबसे कमाल की बात है, हर बार जब आप सोने से पहले सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हैं तो आप असल में एक रीडर होने के लिए वोट डाल रहे होते हैं। हर बार जब आप एक्सरसाइज के लिए अपने जूते पहनते हैं तो आप एक फिट इंसान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। और धीरे धीरे ये वोट इकट्ठे होकर आपकी पहचान बन जाती। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, कई बार हम मेहनत तो करते हैं पर नतीजे नहीं दिखते। इसे कहते हैं छिपी हुई क्षमता का पठार। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है जो -5 डिग्री पर है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं, -4, -3। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं पर बर्फ अभी भी ठोस है, कुछ बदल नहीं रहा। और फिर जैसे ही तापमान 0 डिग्री को पार करता है, अचानक सब पिघल जाता है। सफलता भी अक्सर एक लंबे अदृश्य दौर के बाद ही नजर आती है। तो आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है कि कोई काम अपने आप होने लगता है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से साइकोलॉजिकल मॉडल में है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप। जैसा कि इस लूप में दिख रहा है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है संकेत। मान लीजिए आपके फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज, ये आपके दिमाग को ट्रिगर करता है। फिर आती है तीव्र इच्छा, मतलब उस नोटिफिकेशन को देखने की तलब। तीसरा स्टेप है प्रतिक्रिया, यानी आपका फोन उठाकर उसे चेक करना। और चौथा है इनाम, वो मजेदार मैसेज या वीडियो देखकर मिलने वाली छोटी सी खुशी। जब ये लूप बार बार चलता है तो आदत पक्की हो जाती है। तो अगर हम इस हैबिट लूप को समझते हैं तो इसका मतलब हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहीं पर जेम्स क्लियर आते हैं अपने 4 आसान से नियमों के साथ, जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने में मदद करते हैं। ये 4 नियम बहुत ही सीधे हैं। कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो, उसे अदृश्य कर दो, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बना दो। पहला नियम हमारे संकेत या ट्रिगर से जुड़ा है, मतलब अच्छी आदत का इशारा अपने माहौल में बिल्कुल सामने और साफ रखो। अगर रोज सुबह गिटार प्रैक्टिस करनी है तो गिटार को कमरे के बीच में रख दो। आइडिया यह है कि आपको सोचना ही ना पड़े, वो चीज बस सामने दिख जाए। इसे करने के 2 कमाल के तरीके हैं। पहला, अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के ठीक बाद जोड़ दो। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। दूसरा, एक पक्का प्लान बनाओ। सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूंगा नहीं, बल्कि मैं रोज शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ये दिमाग को कोई बहाना बनाने का मौका ही नहीं देता। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो जुड़ा है हमारी इच्छा से। किसी आदत को इतना आकर्षक कैसे बनाया जाए कि उसे करने का मन करे? इसका राज छिपा है इनाम की उम्मीद में। इसका एक बहुत मजेदार तरीका है, अपने पसंद के काम को उस काम के साथ जोड़ देना जो आपको करना है। जैसे मैं अपना पसंदीदा शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूंगा। इससे होता क्या है कि जो काम पहले बोरिंग लगता था अब वो आकर्षक लगने लगता है।
अच्छा, ये वो जगह है जहां हम में से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम पहले ही दिन 1 घंटे जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। तीसरा नियम कहता है, आदत को शुरू करने में आने वाली रुकावटों को कम करो। शुरुआत को जितना हो सके उतना आसान बनाओ। और अब चौथा और आखिरी नियम जो इनाम से जुड़ा है। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे तुरंत खुशी मिलती है। दिक्कत यह है कि ज़्यादातर अच्छी आदतों का इनाम, जैसे अच्छी सेहत या कोई स्किल सीखना, बहुत बाद में मिलता है। तो हमें तुरंत संतुष्टि का कोई तरीका खोजना होगा। इसका एक सिंपल सा तरीका है, हैबिट ट्रैकिंग। एक कैलेंडर पर हर दिन आदत पूरी करने के बाद एक एक्स लगाना। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, उस एक्स की बनती हुई चेन को देखना दिमाग को एक छोटा सा इनाम देता है, एक जीत का एहसास। और कोई भी अपनी जीत की लय को तोड़ना नहीं चाहता। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर असल दुनिया में इसका असर कैसा दिखता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हम शुरुआत करें तो करें कहां से? ब्रिटिश साइकिलिंग टीम इसकी एक शानदार मिसाल है। सालों तक एक एवरेज टीम रहने के बाद उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में 1% सुधार करना शुरू किया। बाइक की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाने से लेकर राइडर्स को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखाने तक, ताकि वो बीमार न पड़ें। अकेले में ये सुधार बहुत मामूली लगते थे, लेकिन जब ये सब एक साथ आए तो उस टीम ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना लिया। तो हमारी शुरुआत कैसे हो? यहीं काम आता है 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट वाले वर्जन से शुरू करें। रोज किताब पढ़नी है बन जाता है रोज 1 पेज पढ़ना है। रोज 30 मिनट दौड़ना है बन जाता है अपने दौड़ने वाले जूते पहनना है। याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ शुरुआत करना है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आज किया गया हर छोटा काम आने वाले कल के लिए एक वोट है, तो आज अपनी मनचाही पहचान के लिए कौन सा एक 2 मिनट का वोट डाला जा रहा है?